देखिए यह जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि इन कंपैरिजन टू 0.0 m solution of glucose the depression in freezing point of 0.01 m MgCl2 solution is। इसका हिंदी मीनिंग है 0.01 m मीन्स मोलरिटी, ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 की विलयन के हिमांक अवनमन हैं। देखिए यह बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। और आपके ब्रिलियंट गैस पेपर का भी क्वेश्चन है 41 नंबर। तो इसमें जिन बातों पर ध्यान देना है वे इस प्रकार से हैं, जैसे यह लिखा है 0.01 m ग्लूकोज और यहाँ पर लिखा है 0.01 m MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो यह तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और यह इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही इसको किसी सॉल्वेंट में डालेंगे यह अपने आयन में टूट जाएगा, Mg+2 और Cl-1 2 मोल। और यह नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो यह अपने आयन में नहीं टूटेगा, इसलिए इसमें I का मान माने 1/2 फैक्टर का मान हमेशा 1 होगा, क्योंकि यह नॉर्मल होता है। और यहाँ पर हम अगर I का मान कैलकुलेट करते हैं तो पहले यह 1 मोल और यह 1 मोल, 2 मोल, तो 1 मोल यह और 2 मोल यह, तो 1 + 2 आप पहले से है ही MgCl2 1 मोल, पहले से यह 1 मोल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1, तो ये हो गया 3/1 = 3। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर ध्यान देंगे। यह कह रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है ΔTF = I × Kf मोलालिटी। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए और इसके लिए माने 0.01 m ग्लूकोज और 0.0 m MgCl2 दोनों के लिए मोलालिटी सेम होगा, और Kf भी दोनों के लिए सेम होगा। और ΔTF तो निकालना ही है, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो निकालना ही है। सिर्फ यह जो I बच गया इसी के मान पर निर्भर करेगा। अब इसके लिए ग्लूकोज के लिए I का मान 1 है, तो यहाँ पर ΔTF जो है 1 गुना हो जाएगा, और यह तो दोनों में सेम रहना है। और फिर यहाँ पर अगर ΔTF निकालते हैं किसके लिए, यह हो गया ग्लूकोज के लिए और यह हो गया MgCl2 के लिए। अब यहाँ पर I का मान तो 1 था, लेकिन इसके लिए I का मान हो जाएगा 3 गुना, मैंने 3 से गुना, अब बाकी सब तो सेम रहेगा। इसलिए जो क्वेश्चन है उसके रेस्पेक्ट में आपका यह C वाला आंसर सही होगा, लगभग 3 गुना। धन्यवाद।